अच्छा, क्या होगा अगर हमारी धरती पर ऐसा एक वायरस आ जाए जहां आंख खोलते ही इंसान खुद को ही मार डाले और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के सारे लोग मरने लगे। धरती पर ऐसे ही डरावने हालात में इंसान कैसे जिंदा रहेगा, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक स्केटिंग क्लब से, जहां हम एक आदमी सेबास्टियन को देखते हैं जो अपनी बेटी एना के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। दरअसल वो दोनों बहुत दिनों बाद एक अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अभी पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसके कारण अगर कोई भी इंसान गलती से बाहर जाकर अपनी आंख खोल दे तो उसे अपने सामने कुछ अजीब सा दिखता है, शायद कोई क्रिएचर। और अगर उस क्रिएचर की तरफ किसी इंसान की नजर पड़ जाए तो वो तुरंत हिप्नोटाइज हो जाता है और खुद को मार डालता है। इसी वायरस की वजह से अब तक बहुत सारे लोग मर चुके हैं। जो थोड़े बहुत लोग अब भी जिंदा हैं, वो बहुत डर और दहशत में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खाना, पानी, दवा या कोई जरूरी चीज चाहिए होती है तब उन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। बाहर जाते वक्त वो अपनी आंखों को कपड़े या मास्क से ढक लेते हैं ताकि गलती से भी उस क्रिएचर को ना देख लें। ठीक ऐसे ही सेबास्टियन और उसकी बेटी एना भी सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं तभी उन्हें किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर वहां से छिपते हुए भागने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। एना किसी तरह एक जगह छिप जाती है, लेकिन सेबास्टियन को वो लोग पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी सेबास्टियन को मार देता है और उसका बैग ले लेता है, जिसमें उसकी कई जरूरी चीजें होती हैं। तब सेबास्टियन को एहसास होता है कि वो लोग असल में अंधे थे, यानी उन्होंने आवाज के जरिए उसे पकड़ा था। उसके बाद वो लोग सेबास्टियन का सारा सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर एना वहां बहुत डर गई थी। तभी सेबास्टियन अपनी बेटी एना के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। अब सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहां दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल कई दिनों से धरती अपनी सिंपल हालत में नहीं थी, इसलिए अब सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, शॉपिंग मॉल, सब कुछ बंद पड़ा था। दूसरी ओर हम सेबास्टियन और एना को देखते हैं, जो अपनी आंखों पर मास्क लगाए सड़क पर धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें आगे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सेबास्टियन तुरंत एना से कहता है कि वो एक जगह छिप जाए और तब तक बाहर ना निकले जब तक वो ये पक्का नहीं कर लेता कि ये लोग अच्छे हैं या नहीं। अगर वो अच्छे लोग हुए तो वो उनसे मदद मांगेंगे। फिर सेबास्टियन उन लोगों से बात करने जाता है और बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह ही आम लोग हैं, यानी सर्वाइवर्स। सेबास्टियन तब उनसे कहता है कि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था और उसका सारा सामान छीन लिया। उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, लेकिन अब उनके पास सर्वाइव करने लायक कुछ भी नहीं बचा। वो उनसे पूछता है कि क्या वो उसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वो लोग सेबास्टियन को मना कर देते हैं, क्योंकि अब इस वक्त इंसान बहुत स्वार्थी हो चुके थे। किसी अजनबी पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल था। तब सेबास्टियन उन्हें समझाता है, तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मुझे एक जनरेटर के बारे में पता है जिससे हम सबको बिजली मिल सकती है, लेकिन वो बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं ला सकता। अगर हम सब मिलकर चलें तो उसे ले आ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक इंजीनियर हूँ, तो तुम्हें किसी भी टेक्निकल परेशानी में मदद कर सकता हूँ। सेबास्टियन की ये सारी बातें सुनकर वो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। वहाँ उनके जैसे और भी बहुत से लोग रहते हैं। ये जगह काफी बड़ी थी, जहां कई लोग एक साथ रह सकते थे। उनके पास फिलहाल पर्याप्त खाना भी था और उनमें से एक डॉक्टर भी था, क्योंकि सेबास्टियन के शरीर पर कई चोटें आई थीं। तो वही डॉक्टर उसका चेकअप करता है, उसे इलाज देता है और अपनी दवाइयों में से कुछ दवाइयां भी देता है। फिर उसी रात वो लोग सेबास्टियन को खाना खाने के लिए देते हैं। खाने के दौरान सेबास्टियन वहां एक अंधे आदमी को देखता है, जिसकी आंखों की हालत बहुत खराब थी। सेबास्टियन उससे पूछता है, तुम्हारी आंखों की ये हालत कैसे हुई? तब वो आदमी बताता है, हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर अगर गलती से भी उस क्रिएचर को देख लें तो उनके साथ बाकी लोगों जैसा नहीं होता। वो मरते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं क्रिएचर्स के लिए काम करने लगते हैं, यानी वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग जानबूझकर स्वस्थ इंसानों को ढूंढते हैं और जबरदस्ती उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं ताकि वो भी उस क्रिएचर को देख लें। मतलब उस क्रिएचर को देखने के बाद हर किसी का असर एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर लोग तो खुद को मार डालते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद वो आदमी सेबास्टियन को अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ सड़क पर चल रहे थे, तभी उन क्रिएचर वालों में से एक आदमी हमारे पास आया। उसने जबरदस्ती मेरी वाइफ की आंखों की पट्टी खोल दी और उसने उसी वक्त खुद को मार डाला। मैं उस आदमी से बचने के लिए खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली ताकि मैं कभी भी उस क्रिएचर को देख ना सकूं, और इसलिए आज मेरी आंखों की ये हालत है। उसके बाद रात गहराने लगती है और वहां मौजूद सभी लोग बस के अंदर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि वहां किसी के पास बिस्तर नहीं था, इसलिए वो बस की सीटों को ही बिस्तर की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब सब सो गए, सेबास्टियन ही अकेला जाग रहा था और जैसे ही सुबह होने लगती है, वो चुपचाप बस की ड्राइवर सीट
सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर अचानक वो बस स्टार्ट कर देता है। बस स्टार्ट होते ही वहां मौजूद सब लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सेबास्टियन, तुम ये गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? लेकिन सेबास्टियन किसी की बात न सुनते हुए बस को बहुत तेजी से बाहर निकाला देता है और तभी सबको पता चलता है कि आसपास ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, मतलब वहां मौजूद सब चीजें हवा में तैरने लगती हैं और ये उस क्रिएचर के आने की निशानी थी। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सेबास्टियन यहाँ सबकी आंखें जबरदस्ती खोलवा देता है। उसके बाद एक एक कर वहां के लगभग सब लोग खुद को खत्म करने लगते हैं। सेबास्टियन बाहर खड़े होकर उनकी मौत देखता है। अजीब बात यह है कि उसे कुछ नहीं होता, पर जिन लोगों की जान जा रही थी उनके शरीर से एक तरह की रोशनी निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर बाद एना सेबास्टियन के पास आती है और उसके चेहरे पर अब कोई मास्क या कपड़ा नहीं था। एना सेबास्टियन से कहती है, तुम बिल्कुल सही थे, अब वे सब अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे, अब वे सब मुक्त हैं, तुम्हें बस और कुछ लोगों को मुक्त करना है, फिर हम सब साथ रह पाएंगे। इसी वक्त हमें समझ आता है कि सेबास्टियन उन्हीं लोगों में से एक है जो उस क्रिएचर को देखने के बाद उन क्रिएचर्स के दल में शामिल हो गए हैं। वे सामान्य लोगों को उस क्रिएचर को देखने के लिए मजबूर करते हैं। इन्हें शेफर्ड कहा जाता है और जब शेफर्ड क्रिएचर को देखते हैं तो वे या तो अपने आसपास के लोगों को देख पाते हैं या फिर वह क्रिएचर उनके सामने उनके अपने किसी जाने पहचाने इंसान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए सेबास्टियन को उसकी बेटी दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वो उसकी बेटी नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी तो बहुत साल पहले मर चुकी थी। यह सब उस क्रिएचर का जाल था जो सिर्फ शेफर्ड्स के साथ काम करता है। इसलिए एना सेबास्टियन को हेलुसिनेट कर रही थी ताकि वह लोगों को मारने के लिए उकसाए। इसके बाद कहानी हमें लगभग 9 महीने पहले की तरफ ले जाती है, जब सब कुछ बिल्कुल सिंपल चल रहा था। उस वक्त सेबास्टियन एक बहुत बड़े इंजीनियर थे और अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उसे उसके ऑफिस से एक कॉल आता है और वहां से पता चलता है कि अचानक उसके कई टीममेट्स ने टरबाइन के अंदर कूदकर सुसाइड कर ली है। ये सुनकर सेबास्टियन बहुत डर जाता है और तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि बहुत से लोग खुद को मार रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऑफिस पहुंचने पर उसकी नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक अजीब वायरस फैल गया है। जो भी इंसान बाहर जाकर अपनी आंखें खोल रहा है वो किसी अज्ञात चीज को देखकर हिप्नोटाइज हो रहा है और फिर खुद ही अपनी जान ले रहा है। यह न्यूज सुनकर सेबास्टियन तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे कहता है कि वो अपनी बेटी एना को लेकर बहुत सावधान रहे। फिर वो जल्दी से घर की तरफ निकलता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचता है उसकी कार के ऊपर एक आदमी कूदकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर सेबास्टियन बुरी तरह कांप उठता है। डर के मारे वो कार छोड़कर मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता है, क्योंकि अब सड़क पर गाड़ी से जाना बहुत खतरनाक था। मगर मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ थी। लोग मेट्रो से यात्रा करना चाहते थे ताकि उनकी नजर बाहर ना पड़े। सब लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां हल्की हवा चलती है और अचानक आसपास की चीजें हवा में तैरने लगती हैं, यानी वहां ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। तभी सब लोग हेलुसिनेट होने लगते हैं। जो भी उस दिशा में देखता है वो हिप्नोटाइज होकर खुद को मारने लगता है। सेबास्टियन भी उस वक्त हेलुसिनेशन में चला जाता है, लेकिन खुद को नहीं मारता, क्योंकि वो एक शेफर्ड था। शेफर्ड वे लोग होते हैं जिन्हें वो क्रिएचर्स अपने वश में कर लेते हैं ताकि वे दूसरों को मजबूर करें कि वो भी अपनी आंखें खोलें और उस क्रिएचर को देखें। सेबास्टियन किसी तरह अपनी बेटी एना के स्कूल पहुंचता है। उसे वहां से लेकर एक चर्च में चला जाता है। वहां वो एना के गले में एक लॉकेट पहनाता है और कहता है, जब तक हम बाहर रहेंगे तुम बस इस लॉकेट को ही देखना, कभी बाहर मत देखना। इसके बाद सेबास्टियन एना को लेकर अपनी पत्नी के ऑफिस की तरफ निकलता है। पूरे रास्ते वो एना की आंखें ढंग के रखता है। आखिरकार वो अपनी पत्नी के ऑफिस पहुंच जाते हैं और तीनों वहां से किसी सुरक्षित जगह पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक कार अचानक आकर सेबास्टियन की पत्नी से टकरा जाती है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौटती है, जहां सेबास्टियन नए नए लोगों की तलाश में था और उसके साथ थी उसकी बेटी एना, या यूं कहें एना का रूप धारण किए हुए वो क्रिएचर। सेबास्टियन दूर से कुछ लोगों को देखता है, फिर अपनी आंखों पर मास्क लगाकर उनकी ओर बढ़ता है। उन लोगों में से एक लड़की थी क्लेयर। क्लेयर को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो सेबास्टियन से पूछती है कि वह कौन है, लेकिन सेबास्टियन कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि मौका पाकर वो उसकी आंखों की पट्टी खोल सके। तभी क्लेयर के 2 साथी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो सेबास्टियन पर हमला कर देता है। सेबास्टियन डरने का नाटक करता है और कहता है, मुझे बचाओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाना ना रहने की जगह, क्या तुम मुझे अपने साथ रख लोगे? क्लेयर उसे अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन उसके बाकी साथी उसे मना कर देते हैं। तब सेबास्टियन उन्हें वही बात कहता है जो उसने पहले भी एक ग्रुप से कही थी, मैं कोई बुरा इंसान नहीं
नहीं हूँ। मुझे एक जनरेटर के बारे में पता है जिससे हम बिजली बना सकते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम्हें कई चीजों में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वे लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने सेफ टावर बेस पर ले जाते हैं, जहाँ वे लोग काफी समय से सर्वाइव कर रहे थे। उनके साथ एक कपल भी था, एमा और जॉन। वो लोग सेबास्टियन को बताते हैं कि वो वहाँ आराम से रह सकता है क्योंकि उनका टावर अब तक पूरी तरह सेफ है। लेकिन तभी सेबास्टियन वहाँ एक छोटी सी लड़की को देखता है। उसे देखकर सेबास्टियन सोचता है कि वो उसकी बेटी एना है, मगर असल में वो लड़की सोफिया थी, एक जर्मन बच्ची। वो सिर्फ जर्मन भाषा में बात करती थी, इसलिए वहाँ कोई उसकी बात नहीं समझ पाता था। सोफिया के फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके थे, इसलिए क्लेयार और बाकी लोग ही उसकी देखभाल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद क्लेयार का दोस्त हैरी सेबास्टियन से जनरेटर के बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें बिजली की सख्त जरूरत थी, लेकिन सेबास्टियन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता। जब सब उस पर जोर डालते हैं तो आखिरकार सेबास्टियन सच्चाई बता देता है, मुझे जनरेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने झूठ कहा था ताकि तुम लोग मुझे अपने साथ ले लो। ये सुनकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ठीक तभी सोफिया आकर सबको रोक देती है। हालांकि वहाँ कोई भी सोफिया की भाषा नहीं समझ पा रहा था, पर अजीब बात ये थी कि सेबास्टियन उसको समझ रहा था। तब सेबास्टियन सबको बताता है कि सोफिया तुम लोगों से माफी मांग रही है। तभी किसी ने सेबास्टियन से पूछा, तुम जर्मन बोलते हो? सेबास्टियन ने कहा, हाँ। ऐसे वहाँ सब थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि सोफिया बहुत समय से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी भाषा समझ नहीं पाता था, इसलिए वे उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। तो वे सब माफ करने को तैयार हो जाते हैं, बस उसकी सारी बातें सेबास्टियन के द्वारा ट्रांसलेट करवाई जानी चाहिए। सेबास्टियन उस पर राजी हो जाता है। फिर वे सब सेबास्टियन के जरिए सोफिया की बातें सुनने लगते हैं। सोफिया बताती है कि एक दिन वह अपनी मम्मी के साथ घूमने गई थी, तभी वहाँ पे अचानक हर आदमी एक एक करके खुदकुशी करने लग गया। उसकी माँ किसी तरह से कपड़ा बटोरकर उनकी आंखें बांधती है और वे सब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर सोफिया और गाड़ी में बैठे बाकी लोग एक रेडियो के जरिए सुनते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बड़ा कैसल है जहाँ लोगों ने एक सेफ हाउस बनाया हुआ है। वहाँ सर्वाइव करने के सब इंतजाम है, बहुत सारा खाना भी है और वो कैसल पहाड़ी इलाके में है, इसलिए वहाँ खेती भी की जा सकती है। मतलब लोग वहाँ लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। ये न्यूज सुनकर सोफिया की माँ उस जगह जाना चाहती थी, तो वह अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से उतर जाती है। दोनों की आंखें बंधी हुई थीं। रास्ते पर भारी भीड़ होने की वजह से अचानक सोफिया का हाथ उसकी माँ के हाथ से छूट जाता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं। सोफिया के फैमिली में अब कोई बचा नहीं था, मगर वे जर्मनी के होते हुए भी बहुत सालों से सेबास्टियन वाले देश में रह रहे थे, इसलिए सोफिया की माँ यहाँ की भाषा जानती थी, पर सोफिया नहीं जानती थी। सोफिया की सारी बात सुनकर वे सब समझते हैं कि शायद अब भी उनके शहर के बीचों बीच वो कैसल मौजूद होगा जहाँ सारे सर्वाइव के इंतजाम है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा प्रबंध हो जहाँ क्रिएचर घुस ही ना पाए। ऊपर से अब उनके पास जो खाना भी था वो खत्म हो गया था, तो उन्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा और उस कैसल तक पहुँचते ही शायद सब पॉसिबल हो सकेगा। ठीक उसी वक्त सेबास्टियन दूर से अपनी एना को देखता है, जो असल में उसे हेलुसिनेट करवा रही होती है। फिर एना इशारे से सबको बताती है कि देरी मत करो, हमें सीधा उस कैसल की तरफ जाना चाहिए। सेबास्टियन असल में सबको बाहर ले जाकर क्रिएचर के हवाले करना चाहता था। फिर वे सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि अगले दिन सुबह सुबह वे लोग उस कैसल की ओर निकलेंगे। उस रात जब सब लोग सो जाते हैं, तब सेबास्टियन चुपचाप उनके पास आता है और हैरी और उसके साथ वाले कुत्ते की आंखों पर बंधे कपड़े को बीच से थोड़ा सा काट देता है। सुबह होते ही सब अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेते हैं और टावर से निकलकर कैसल की ओर रवाना हो जाते हैं। सेबास्टियन की भी आंखें बंधी होती हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास उसकी बेटी एना है, यानी वही क्रिएचर जो एना का रूप लेकर उसे हिप्नोटाइज कर रहा होता है। एना सेबास्टियन से धीरे धीरे बातें कर रही होती है और तभी सेबास्टियन अपनी आंखों का कपड़ा हटा देता है। उसी पल तेज हवा चलने लगती है, यानी अब वह क्रिएचर वहां आ चुका था। सबको महसूस होने लगता है कि कोई अनजान ताकत उनके आसपास है। कुछ ही देर में हर कोई अपने अपने प्रियजनों की आवाजें सुनने लगता है। असल में ये सब उस क्रिएचर का फांद था। पिछली रात सेबास्टियन ने जब कुत्ते के कपड़े को काटा था, तो अब कुत्ता वह सब देख पा रहा था। वह बहुत बेचैन हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। वह कुत्ता राफा नाम के एक शख्स का था। थोड़ी देर बाद राफा को अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि उसका कुत्ता किसी बड़ी मुसीबत में है। बिना कुछ सोचे वह अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है और उसी पल वह क्रिएचर के प्रभाव में आ जाता है। वह हिप्नोटाइज होकर खुद ही अपनी जान ले लेता है। उधर सोफिया अपनी माँ की आवाज बार बार सुन रही होती है। वह जैसे ही अपनी पट्टी हटाने लगती है, उसकी टीम के बाकी मेंबर समय रहते उसे रोक लेते हैं और बचा लेते हैं। दूर खड़ा सेबास्टियन ये सब देख रहा होता है। बाकी सब लोग अब समझ जाते हैं कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए वे एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर छिप जाते हैं। उनमें जो कपल था, जॉन और एमा, उनमें जॉन को पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। अब वे सब मिलकर उसका हाथ बांधकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सेबास्टियन वहां भी अच्छे आदमी का नाटक जारी रखता है, जैसे वो शुरू से करता आ रहा था।
था। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसकी असली वजह वही सेबास्टियन है। अब सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि उन्होंने किसकी आवाज सुनी थी। क्लेयर कहती है कि उसने अपने छोटे भाई की आवाज सुनी थी, वही भाई जो कुछ दिन पहले उस क्रिएचर के शिकार में मारा गया था और उसे बचाने की उसने बहुत कोशिश की थी पर नाकाम रही। वहीं उनके साथ मौजूद ऑक्टेव नाम का एक आदमी कहता है कि ये क्रिएचर कोई इनविजिबल चीज है जिसका कोई आकार या रूप नहीं है। ये हमारी भावनाओं, एहसासों और डर को महसूस कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे भीतर क्या चल रहा है उसे भी ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और इसलिए वो क्रिएचर बहुत अच्छे से जानता था कि हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, यानी हम किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और इसे जानने के लिए वो हमारे कानों तक हमारे अपने लोगों की आवाज पहुंचाता है ताकि हम खुद ही अपनी आंखों की पट्टी खोल लें। इसी बीच सेबास्टियन देखता है कि सोफिया कहीं नहीं दिख रही, तो वो उसे ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर बाद वह पाता है कि सोफिया किसी जगह बैठकर रो रही थी। उसे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। सेबास्टियन उसके पास जाकर उसे वह लॉकेट दे देता है जो उसने एक दिन अपनी बेटी एना को दिया था। सेबास्टियन कहता है, ये सबसे प्यारा एक एंजल है, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा मन उदास नहीं होगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं लगभग 8 महीने पहले की बात, जब सेबास्टियन अपनी बेटी एना के साथ अपने घर में छिपा हुआ था और वे काफी दिनों से वहीं सलामत रहे थे। वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता, उसे सुलाता, इस तरह पापा बेटी के दिन गुजर रहे थे। फिर हम फिर से वर्तमान में लौटते हैं जहाँ एना सेबास्टियन के पास आती है। एना कहती है, तुम सोफिया के साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बाप किसी और का हिस्सा बने, इसलिए तुम सोफिया को मार दो। एना सोफिया को लॉकेट देने पर बहुत गुस्सा दिखा रही थी। इसी बीच क्लेयर वहां आती है और सेबास्टियन से पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था, क्योंकि वह किसी को नहीं देख पा रही थी। सेबास्टियन कोई जवाब नहीं देता। क्लेयर कहती है, क्या तुम भी किसी अपने को देख रहे हो? मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ, पर मुझे पता है कि वो मेरा भाई नहीं बल्कि वही क्रिएचर है। अगर तुम भी ऐसे ही नहीं रुकोगे तो वो तुम्हें फंसा देगा और तुम्हें बाकी लोगों को मारने के लिए उकसाएगा। क्लेयर की बातें सुनकर सेबास्टियन धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि वो सच में उस क्रिएचर के जाल में फंस रहा है। पर तभी फिर से वह एना को देख लेता है और एना फिर उसे हेलुसिनेट कर देती है। अगली सुबह वे सब मिलकर उस घर के अंदर जरूरी सामान खोजते हैं। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर सेबास्टियन था और वहां एक और मेंबर सो रहा था। तभी एना आकर उस खिड़की को खोल देती है ताकि वह उठते ही बाहर देखे और सेबास्टियन ये सब खड़े खड़े देखकर देखता रहता है। तभी ऑक्टेव सेबास्टियन को ढूंढते हुए बाहर की तरफ देखता है। जैसे ही वो देखता है वो तुरंत हेलुसिनेट हो जाता है और खुद ही अपना जिंदगी खत्म कर लेता है। जब भी सेबास्टियन किसी के मरते हुए देखता तो वह उस आदमी की आत्मा को ऊपर आसमान की तरफ जाते देखता और उसे लगता कि आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन इस बार अजीब बात ये हुई कि वह ऑक्टेव की आत्मा नहीं देख पाया, जिससे साफ होता है कि ऑक्टेव कितने दर्द और कष्ट के साथ मर रहा था। इसीलिए सेबास्टियन को तब एहसास होता है कि वह कितना बड़ा गलत काम कर रहा है। धीरे धीरे उसकी समझ जागने लगती है। उसी बीच ऑक्टेव की आवाज सुनकर क्लेयर दौड़कर वहां पहुंचती है, पर उसने पहले से ही सतर्क रहने की वजह से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। क्लेयर सेबास्टियन से पूछती है कि क्या हुआ। सेबास्टियन बताता है कि वह क्रिएचर ने ऑक्टेव को मार दिया। ठीक उसी वक्त एना फिर आकर सेबास्टियन से कहती है कि क्लेयर की आंखों की पट्टी खोल दो, पर सेबास्टियन अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। वह क्लेयर को लेकर वहां से भागकर जन और उसकी पत्नी एमा के पास पहुंच जाता है। जन के हाथ की चोट बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, तो क्लेयर किसी तरह उस घर में से एक एंटीबायोटिक ढूंढ कर लेकर आती है और अच्छे से जन के चोट पर लगा देती है। इसके बाद सेबास्टियन घर के एक कोने में बैठकर उदास हो जाता है। तभी एना उसके पास आती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि सेबास्टियन अब उसकी मांगों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। सेबास्टियन एना से कहता है कि जब ऑक्टेव मर रहा था तो उसने उसकी आत्मा ऊपर उठते हुए नहीं देखी, मतलब ऑक्टेव बड़ी कष्ट में मर रहा था। यह सोचकर सेबास्टियन कहता है कि अब तुम मेरे साथ ये सब नहीं करा सकती। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। उसी वक्त सोफिया आकर सेबास्टियन को बुलाती है, क्योंकि अब सब मिलकर उस कैसल की तरफ जा रहे हैं। सेबास्टियन तुरंत उनके साथ निकल पड़ता है। सभी मिलकर चलते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है और वह भी एक शेफर्ड ही होता है, यानी क्रिएचर के टीम में शामिल। उसे देखकर सेबास्टियन समझ जाता है कि वह सिंपल इंसान नहीं है, क्योंकि उसके आंखों पर न तो कोई मास्क था न पट्टी। सेबास्टियन सबको लेकर भागने की कोशिश करता है, पर जन पहले से ही घायल होने के कारण तेजी से नहीं दौड़ पाता, इसलिए एमा भी उसके साथ रुक जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि अब वे बच नहीं सकते। वे आखिरी बार एक दूसरे को देखना चाहते हैं और अपनी आंखों की पट्टियां खोल लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों सुसाइड कर लेते हैं। बाकी लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर छिप जाते हैं। सब बहुत डरे हुए होते हैं। कुछ समय बाद क्लेयर सेबास्टियन के मास्क पर नजर डालती है और पाती है कि भले ही उसके मास्क से आंखें ढकी हुई हैं, फिर भी बाहर सब कुछ साफ दिख रहा है, यानी मास्क पारदर्शी जैसा है। क्लेयर सेबास्टियन पर शक करने लगती है और पूछती है, क्या तुम एक शेफर्ड हो? तुम्हारे मास्क से तो बाहर सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब तुम क्रिएचर के लोगों में से हो। तुम हमें इतने दिन से धोखा दे रहे हो। सेबास्टियन समझाने की कोशिश करता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो उनकी मदद करना चाहता है। उसी बीच वह फिर एना को देखता है, जो बार बार कह रही है,
दरवाजा खोल दो पापा, तुम मेरे बाप हो, मेरी सुनोगे। उनकी आत्माओं को मुक्त कर दो, फिर वे शांत होंगे। एना बार बार यही बोलती रहती है और सेबास्टियन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह दरवाजा खोल देता है। इस बीच क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर किसी कमरे में छिपने की कोशिश कर रही होती है, पर चूंकि दोनों की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, गलती से वे छत पर पहुंच जाती हैं और वहीं पर सेबास्टियन खड़ा हुआ मिलता है। क्लेयर तब सेबास्टियन पर हमला कर देती है और उसे वहां से धक्का देकर नीचे फेंक देने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से क्लेयर खुद ही छत से दूसरे छत पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। उस वक्त सेबास्टियन के सामने सोफिया खड़ी होती है। फिर एना सेबास्टियन के पास आकर कहती है, पापा सोफिया की आंखों की पट्टी खोल दो, उसकी आत्मा को मुक्त कर दो। सेबास्टियन उस वक्त हेलुसिनेट होने लगता है और जैसे ही वह सोफिया पट्टी खोलने ही वाला होता है, अचानक वो अपने आप पर काबू पाकर वापस लौट आता है। वह सोफिया को अपने सीने से गले लगाता है, उसे मार नहीं सका। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एना का जन्मदिन था। उन बुरे दिनों के बीच भी सेबास्टियन ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा केक इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह मोमबत्ती जलाकर एना का बर्थडे विश करता है। उस मोमबत्ती की रोशनी बाहर से भी दिख रही थी और कुछ लोग वह रोशनी देकर वहां आ गए और दरवाजा बजाने लगे। सेबास्टियन एना को छुपाने के लिए कहता है, फिर वह दरवाजा खोलने चला जाता है और तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे गिरजाघर के कुछ लोग थे। वे दोनों को छत पर ले जाते हैं और सेबास्टियन के सामने चारकोल से एना के माथे पर एक आंख का चिन्ह बना देते हैं। वे एना से कहते हैं कि तुम अब स्वर्ग जा रही हो, तुम्हारी आत्मा एक फरिश्ता बनेगी, इसलिए बाहर की तरफ देखो। और वे जबरदस्ती एना को बाहर की तरफ घूरते हुए रख देते हैं, जिससे एना वहीं मर जाती है। उन लोगों ने सेबास्टियन के साथ भी वही किया, पर सेबास्टियन पर कोई बदलाव नहीं आया। पर अपनी बेटी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद वह क्रिएचर सेबास्टियन को अपने पास बुलाता है और तभी सेबास्टियन अपनी बेटी एना को फिर से अपने पास देखकर पाता है, जो उसका हाथ पकड़े हुए है। फिर एना सेबास्टियन से कहती है कि ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाने आए, ये हमें सही रास्ता दिखाने आए हैं पापा, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरी सुनो, कुछ लोगों को तुम उनकी जिंदगी से मुक्त कर दो, फिर हम फिर साथ होंगे। और इसी तरह सेबास्टियन धीरे धीरे उन क्रिएचर के प्रभाव में आ जाता है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां सेबास्टियन क्लेयर की होश वापस लाता है। वह क्लेयर और सोफिया को बिल्डिंग के अंदर ले आता है और कहता है, मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। क्लेयर फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पाती। तब सेबास्टियन उससे साफ साफ कहता है, मैं कभी उस क्रिएचर का हिस्सा रहा हूँ, वे मेरी बेटी का रूप लेकर मुझे वश में करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मैं सही गलत सब समझ चुका हूँ। अगर मैं वाकई क्रिएचर का साथ देता तो कुछ ही पहले मैं तुम दोनों को मार सकता था। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। सेबास्टियन की यह बात सुनकर क्लेयर उस पर विश्वास कर ही रही थी कि उसी समय उसी बिल्डिंग में पादरी और उसके साथ वाले लोग आ पहुंचते हैं, वही लोग जिन्होंने पहले सेबास्टियन की बेटी एना को भी मार डाला था। सेबास्टियन उन्हें देखकर पहचान जाता है, इसलिए वे नीचे के गेट से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अब छत के रास्ते ही निकलना होगा। सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर तेजी से छत की ओर चढ़ता है। छत पर पहुंचते ही पादरी की एक महिला साथी आकर सेबास्टियन पर हमला कर देती है। दोनों में झड़प होती है और उसी दौरान वह महिला छत से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सेबास्टियन किसी तरह क्लेयर और सोफिया को लेकर नीचे उतर आता है और वे तीनों एक गाड़ी चुराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पादरी और उसके लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं। सेबास्टियन किसी तरह शहर के केबल कार स्टेशन तक पहुंच जाता है, वही के जरिए वे वह कैसल तक पहुंच सकते थे। पादरी के लोग भी पीछे पीछे आ पहुंचे होते हैं। सेबास्टियन अपनी गाड़ी में आग लगाकर एक विस्फोट कर देता है ताकि वे पीछे आ पाएं तो देर हो जाए। फिर सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया से कहता है कि वे केबल कार पकड़कर कैसल की तरफ चले जाएं। वह पादरी और उसके लोगों को रोकने की कोशिश करेगा। उसने सोफिया को प्यार से चूमकर केबल कार की ओर भेज दिया। उसी समय पादरी सेबास्टियन के सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि यह सब वह इसलिए कर रहा है ताकि लोगों की आत्माएं मुक्त हों, ये सब धर्म की खातिर सही है। सेबास्टियन जवाब देता है, मुझे पता है तुम तो वही क्रिएचर हो, भगवान कभी भी इंसानों को इतने बड़े जुर्माने के लायक नहीं ठहरा सकता, तुम मुझे गलत चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हो। यह कहते हुए सेबास्टियन एक तलवार उठा लेता है, पर अचानक उसके सामने एना का रूप दिख जाता है। आग में खड़ी हुई एना, ये वही हेलुसिनेशन था जो क्रिएचर दिखा रहा था। एना रोते हुए पूछती है, पापा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं कितना सजा सह रही हूँ, क्या तुम नहीं देखते? सेबास्टियन चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी असली बेटी मर चुकी है। फिर वह जो तलवार पकड़े था उसी से एना के पेट पर वार कर देता है और वही असली पलटाव होता है। असल में वह जो क्रिया हो रही थी वह क्रिएचर की हेलुसिनेशन थी। पादरी ने लोहे का एक हिस्सा सेबास्टियन के पेट में धंसा दिया, जिस वजह से सेबास्टियन और पादरी दोनों वहीं मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लेयर सोफिया को लेकर
केबल कार के ऊपरी फर्श तक पहुंच चुकी है और अब वे कैसल की ओर रवाना होने वाली हैं। क्लेयर केबल कार को चालू करने की कोशिश कर रही थी। इस काम के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी हटानी पड़ी, जिससे वह क्रिएचर के धीरे धीरे उसके पास आने का खतरा महसूस करती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर अपने छोटे भाई की आवाज सुनकर डर जाती है और जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी वापस बांध लेती है। इसी बीच केबल कार स्टार्ट हो चुका होता है। क्लेयर किसी तरह सोफिया को लेकर केबल कार में चढ़ती है और थोड़ी देर बाद केबल कार उन्हें कैसल तक पहुंचा देता है। दरवाजा खुलने पर क्लेयर समझ जाती है कि वहां एक रेस्क्यू टीम मौजूद है। वे तुरंत क्लेयर को टेस्ट के लिए ले जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्लेयर कोई शेफर्ड तो नहीं है। डॉक्टर क्लेयर को बताते हैं कि अगर गलती से कोई शेफर्ड वहां पहुंच गया तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उनके ब्लड की मदद से वे इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत जल्द वे वायरस का एंटीडोट बनाने में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा लैब है जहां कुछ चूहों पर यह टेस्ट चलाया जा रहा है। अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो वे इस खतरनाक वायरस से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। वहीं जब सोफिया उस कैसल में अंदर जाता है तो वह अपनी माँ को वहां पाती है। ये देखकर सोफिया बहुत खुश होती है और उसकी माँ भी रोते हुए उसे गले लगाती है। इसके बाद सोफिया और क्लेयर बाकी लोगों के साथ वहां रहने लगती हैं। वे सभी मिलकर उस दिन का इंतजार करते हैं जब एंटीडोट सक्सेसफुली बन जाएगा और वे एक नई सुरक्षित दुनिया में लौट सकेंगे।